हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल। दोस्तों आप लोग कैसे हैं। मुझे उम्मीद है कि दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी जो है प्रॉपर एंड कंटिन्यूस चल रही होगी। ठीक है, तो दोस्तों आज का जो हमारा इन्वायरमेंट में यानी पर्यावरण में विषय है वो है, हम परियोजना पे बात करने वाले हैं। ठीक है, किस पे बात करने वाले हैं दोस्तों? तो आज हम जो बात करने वाले हैं आपके साथ वो परियोजना से संबंधित है। ठीक है, ठीक है, उस पर हम बात करने वाले हैं आपके साथ। तो आज हम बात करेंगे, सबसे पहले हम बात कर ले दोस्तों कि हुगली परियोजना को इसे क्या कहा जाता है। तो इसे रेडियार प्रजाति का हिरण जो है हुगली परियोजना के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, अब दूसरा आगे बात कर ले, जैसे केवल दाची-ग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे पड़ता है दोस्तों? तो ये आपका पड़ता है कश्मीर के शेष भाग में। ठीक है, आगे हम बात करें कि लाल पंडा परियोजना, थोड़ा इसके बारे में आपके साथ डिस्कशन कर लेते हैं। ये पड़ता है दोस्तों आपके कि पूर्वी हिमालय क्षेत्रों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है दोस्तों? तो पूर्वी हिमालय क्षेत्रों में। ठीक है, और जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। इसे कैट बियर कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? इसे कैट बियर भी कहा जाता है। ठीक है, अब हम आगे बात करें दोस्तों कि संरक्षण के लिए 1996 में पद्म जायन्यार्ड हिमालय पार्क की स्थापना किया गया। ठीक, किसके सहयोग से दोस्तों? WWF के सहयोग से किया गया। आगे हम बात करें दोस्तों गेंडा परियोजना, जो कि 1987 में, ठीक है, इसको पारित किया गया। इसको क्यों पारित किया गया दोस्तों? तो ये एक सींग वाले गेंडा जो कि केवल भारत में कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत में पाए जाते हैं, उसके लिए। ठीक है, अब बात कर ले हम इसमें कि गेंडा के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कहाँ कहाँ पे है दोस्तों। तो सबसे पहले बात करें जैसे मानस अभ्यारण्य। ठीक है, कहाँ पे है? तो ये आपका पड़ता है असम में। ठीक है, दूसरा जो है जल्दापारा अभ्यारण्य, जो कि आपका पश्चिम बंगाल में पड़ता है दोस्तों। तीसरा हम बात करें काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि आपका पड़ता है असम में। ठीक है, तो ये मोस्ट और इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद करेंगे। ठीक है, या अपने नोटबुक में नोट करेंगे। आगे हम बात करें दोस्तों आपके साथ, तो भारत राइनो विजन जो 2020 के उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो इसका उद्देश्य है कि 2020 तक गैंडों की संख्या जो है 3000 करना है। कितना करना है? तो 3000। ठीक है, आगे जो है गैंडों को 7 संरक्षित क्षेत्रों में वितरित करना। पहला स्थल जो है मानस बायोस्फीयर रिजर्व में। ठीक है, आगे हम बात करने वाले हैं आपके साथ दोस्तों प्रोजेक्ट हिम तेंदुओं के बारे में। किसके बारे में? तो प्रोजेक्ट हिम तेंदुओं के बारे में। ठीक है, इसे 2009 में शुरू किया गया और उच्च हिमालय क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। इनका उद्देश्य है कि इनके आवासों को संरक्षित करना। ठीक है, आगे हम जो बात करने वाले हैं दोस्तों आपको कस्तूरी मृगा परियोजना के बारे में। ठीक है, ये है IUCN की मदद से 1970 में, ठीक है, इसको शुरू किया गया। और इसके कुछ प्रसिद्ध अभ्यारण्य जैसे केदार अभ्यारण्य, ये आपका पड़ता है कहाँ? उत्तराखंड से प्रारंभ होकर, ठीक है, उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में होता है। दूसरा जो है शिकारी देवी अभ्यारण्य, जो है आपका हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। अगला जो बात करें दोस्तों बद्रीनाथ अभ्यारण्य, ये आपका पड़ता है उत्तराखंड में। ठीक है, और कस्तूरी यानी केवल नर मृग के लिए, जिसे मिथाइल ट्राइक्लोरिपेटा डेकनाल। ठीक है, आगे हम बात करने वाले हैं दोस्तों आपके साथ तो भारत के, एक मिनट दोस्तों, आगे हम बात करें दोस्तों तो भारत में पवित्र उपवन, ठीक है, इसका स्थानिक नाम जो है दोस्तों इसे खेचियो पॉलरी झील, जो कि सिक्किम में पड़ता है दोस्तों, इसे पवित्र वनों भी कहते हैं, जो कि ओरण में पड़ता है। इसका स्थानिक नाम पवित्र वन जो है वो आंध्र प्रदेश में। कहाँ? तो आंध्र प्रदेश में। ठीक है, दूसरा जो है गुम्पा वन, जो कि आपका अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। तीसरा जो है देवराय, जो कि आपका गोंडा में पड़ता है। अगला हम बात कर ले सरना, जो कि आपका झारखंड में पड़ता है। अगला बात करें काबू, जो कि आपको केरल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तो केरल में। ठीक है, आगे हम बात करें देवराय, जो कि आपके महाराष्ट्र में पड़ता है। अगला हम बात करें देवभूमि, जो कि आपका उत्तराखंड में पड़ता है। अगला बात करें हम दोस्तों आपके साथ जेहाड़ा, जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है। अब आगे हम बात करने वाले हैं दोस्तों आपके साथ जैसे जीव जंतुओं के संरक्षण
से संबंधित परियोजना, ठीक है, जैसे बाघ परियोजना जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्रोजेक्ट टाइगर, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन द्वारा संचालित किया गया, ठीक है। इसको 1 अप्रैल 1973 से जिम कार्बेट पार्क से कैलाश संखोला के नेतृत्व में, ठीक है, किया गया। आगे है कि वन्य जीव संरक्षण की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी परियोजना है, ठीक है। भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व है दोस्तों? तो 50 है, ठीक है। आप इसको याद रखेंगे एंड नोट करेंगे। आगे हम बात करें आपके साथ कि भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व जिसे जो है नागार्जुन सागर है, जो कि कहाँ पड़ता है दोस्तों आपका? तो ये आपका श्रीशैलम जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है। आगे हम बात करें दोस्तों भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व, ये पड़ता है आपका महाराष्ट्र में। कहाँ? तो महाराष्ट्र में, ठीक है। कहाँ पड़ता है? तो महाराष्ट्र में। आगे हम बात करें दोस्तों आपके साथ कि विश्व का सबसे ऊंचा बाघ रिजर्व जो कि नमदफा अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तो अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। आगे हम बात करें आपके साथ कि विश्व का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व कहाँ है? तो हुकांग घाटी जो कि म्यांमार में पड़ता है। क्या पड़ता है? म्यांमार में, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे हम बात करने वाले हैं आपके साथ कि देश के बाघों का घर जो पड़ता है वो उसे रणथंभौर वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है, जो कि राजस्थान में पड़ता है दोस्तों, ठीक है, इसको कहा जाता है। आगे हम बात करें कि विश्व हेरिटेज में शामिल एकमात्र मानस टाइगर रिजर्व है। कौन है? तो मानस टाइगर रिजर्व, ठीक है। अब थोड़े बाघों से संबंधित विषय में बात कर ले तो बाघों की औसत आयु क्या थी? तो प्राकृतिक पर्यावास में 8 से 15 वर्ष तक, ठीक है, जबकि मानव निर्मित प्रयास में 16 से 20 वर्ष तक जिंदा रहते हैं, ठीक है। आगे हम बात करें कि प्रोजेक्ट टाइगर के तहत वित्तीय पोषण जो है 100% केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? तो केंद्र सरकार के द्वारा, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बात करें आपसे दोस्तों, तो ये है हमारा टॉप स्लिप के नाम से विख्यात अभयारण्य इंदिरा गांधी अभयारण्य, ठीक है। अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य जो है पिथौरागढ़ जो कि उत्तराखंड में पड़ता है, ठीक है, उसको कहते हैं। आगे बात करते दोस्तों जैसे अकालकांड जीवाश्म पार्क जो कहे किसको कहा जाता है? तो ये राजस्थान में। कहाँ है? तो राजस्थान में, ठीक है दोस्तों। अब हम आगे बात करें आपसे दोस्तों, तो जैसे जैव विविधता संरक्षण में संलग्न संस्थान है, थोड़ा इनके विषय में हम बात कर ले आपसे दोस्तों। जैसे ट्रैफिक मतलब होता है ट्रेड रिकॉर्ड एनालिसिस फॉर फ्रॉड एंड, ठीक है। तो इसका स्थापना जो हुआ था दोस्तों 1976 में स्थापित जो था WWF और IUCN का संयुक्त संरक्षण कार्यक्रम के द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों? तो इसका दोस्तों उद्देश्य था महत्वपूर्ण पशुओं तथा पादपों के हिस्सों को संरक्षित करना था, ठीक है। इसको वैश्विक नेटवर्क और जो वन्य जीव तथा पौधे के व्यापार पर निगरानी रखता है, ठीक है, इसे विश्व का सबसे बड़ा कहा गया है, ठीक है। ट्रैफिक 2020 का लक्ष्य क्या था? तो दोस्तों इसका लक्ष्य था जैव विविधता पर व्यापार से पड़ने वाले असर को कम करना, ठीक है। आगे है कि वन्य जीव संरक्षण से मिलने वाले सतत लाभ के वृद्धि करना, ठीक है। आगे हम बात करें दोस्तों तो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के बारे में। इसकी स्थापना जो हुई थी दोस्तों 29 अप्रैल 1961 को हुई थी, ठीक है। इसका पूर्व नाम था विश्व वन जीव कोष, जिसे हिंदी इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ठीक है। अब आगे बात कर लें विश्व का सबसे बड़ा स्वतंत्र संगठन है। इसका स्लोगन क्या था दोस्तों? तो इसका स्लोगन था फॉर ए लिविंग प्लेनेट, ठीक है। आगे लोगों द्वारा क्या किया गया? तो इसे काला या सफेद पांडा कहा गया, ठीक है। विश्व जीव कोष, थोड़ा इसके विषय में हम बात कर लें, जिसे इंग्लिश में कहते हैं वर्ल्ड वाइड फंड WWF। इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1961 में। कब हुई थी? तो 1961 में। इसका मुख्यालय जो है मार्गस जो कि स्विट्जरलैंड में पड़ता है। कहाँ? स्विट्जरलैंड। इसका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो ज्वाइट पांडा था। और IUCN का सहायक संगठन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की देखभाल पर नजर रखता है, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे इसमें हम बात कर ले दोस्तों आपके साथ, तो राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान ब्यूरो जो है नई दिल्ली में है दोस्तों, ठीक है। कहाँ पे है? आगे बात करें कि राष्ट्रीय पशु
आनुवांशिक संस्थान ब्यूरो कहाँ पे दोस्तों, जो कि करनाल आपका हरियाणा में पड़ता है। ठीक है, आगे बात करें कि वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया कहाँ पर पड़ है दोस्तों, तो ये आपका देहरादून में है। ठीक है, नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसर्चेज लखनऊ कहाँ पे पड़ता है दोस्तों, ये आपका लखनऊ में। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं तक दोस्तों। आई होप कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आए। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कम से कम अपने एक दोस्तों को जोड़ने का काम कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और ऐसे ही सटीक वीडियो के साथ। आज तक की स्टडी यहीं तक। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।